नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ल। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। जैसा कि आपको मालूम है कि 2021 और 22 का जो पूरा करंट अफेयर्स है 2 साल का, वो हमने शुरू किया है और इसके अलावा 10 से 12 वीडियोज हो चुके हैं ना। और हमारा टारगेट है कि हम 5 या 10 जनवरी के पहले 5-10 जनवरी 2023 के पहले हम इसका पूरा सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। 2021-22 का पूरा करंट अफेयर्स 2 साल का कर लेंगे और इसमें करीब 50 से 60 वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत ही ड्रास्टिकली तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। जो भी बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो चाहे जीडी, ये देखिए यहाँ पर भले लिखा है ऊपर एसएससी जीडी, बट ये जीडी के साथ साथ सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एसएससी, किसी स्टेट का सीजीएल का एग्जाम है, एसआई, कौशल, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको करंट अफेयर्स आता है एग्जाम में आपके, तो ये सीरीज देख के चले जाएगा, आपका काम हो जाएगा। इस बात की गारंटी। क्लियर? तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। क्लास 24 एसएससी एग्जाम जो चैनल हमारा है, उसमें 2021-22 करंट अफेयर्स करके लिखा है, वो पूरी प्लेलिस्ट में लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्लियर? तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में संदीप सर जी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सजेशन, कोई एडवाइस, कोई टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो 7042633154 नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी जो भी समस्याएं, समाधान, क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको मालूम है कि सीएचएसएल का एग्जाम नजदीक है और सीएचएसएल का जो एग्जाम है वो आपका 25 फरवरी के आसपास होने वाला है। तो इसके लिए हमने जो अपना अवतार बैच शुरू किया है, जिसमें मैथ्स करा रहे हैं सज्जन सर, साइंस कराते हैं शिप्रा मैम, करंट अफेयर्स भुवनेश सर, जीके में हितेश सर, रीजनिंग और इंग्लिश संजीव सर कराते हैं। इसका पूरा शानदार बैच स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, आप एडमिशन ले सकते हैं। 999 फीस है, सिर्फ 999 रुपये फीस है। 1999 को भी हमने करके 999 कर दिया है। 999 में आप पूरा का पूरा बैच आराम से पढ़ सकते हैं, बेहतरीन शानदार तरीके से। आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सीएचएसएल के साथ साथ बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में अगर जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आता है तो आप ये बैच ले लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 999 रुपीज़ फीस है। इसके लिए आपको ये चाहो तो इस नंबर पे कॉल कर लो, 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे कॉल कर लीजिएगा। या कि फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ऐप प्ले स्टोर में जाके क्लास 24 ऐप डाउनलोड करो। क्लास 24 ऐप डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर एसएससी कैटेगरी में जाना। एसएससी कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पर सीएचएसएल में जाना, सीएचएसएल में क्लिक करना। सीएचएसएल में जाने के बाद यहाँ पर अवतार बैच है, अवतार बैच में क्लिक करना और ये आपका पेमेंट का एनरोल ना हो, इसमें क्लिक करके पेमेंट कर देना। 999 रुपये में आपका काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, वो टॉपिक कौन सा है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कमीशन और उसके चेयरमैन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी कमीशन और इंपॉर्टेंट कमीशन होते हैं वहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट कमीशन और उसके चेयरमैन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है, एक बार मैं पीपीटी चार्जर ले लूं, 1 मिनट। चलिए तो सबसे पहला जो आता है इंपॉर्टेंट कमीशन चेयरमैन में, वो आता है आपका नीति आयोग, जिसको पहले हम प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग कहते थे। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो आपको मालूम है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस कारण से नीति आयोग के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। दूसरा आता है आपका सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है सीएसीपी, इसके प्रेजेंट के जो चेयरमैन है वो आपका विजयपाल शर्मा साहब है। इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं। देखो आपको इतना शानदार वैरायटी बना के दिखाई है मैंने। वैज्ञानिक से संबंधित अलग कमीशन बताए हैं, जुडिशरी से रिलेटेड अलग। मतलब यकीन मानिए, अगर आपने 50-60 वीडियो की सीरीज देख ली, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा एग्जाम में। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मैं गारंटी लेता हूँ। कोई टॉपिक अगर छूटता है तो आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बता दें 7042633154 पे व्हाट्सएप करके। अगला कमीशन आता है अटल इनोवेशन मिशन। जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में सीजीएल में पूछा था, सीजीएल में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि अटल इनोवेशन मिशन जो है, उसके अटल इनोवेशन मिशन को शॉर्ट में लिखता है AIM, है ना, एम। तो उसके निदेशक डायरेक्टर कौन है आपका? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अगला है आपका यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन समय समय पर बदलते रहते हैं। प्रेजेंट के हिसाब से बात करेंगे तो डॉक्टर मनोज सोनी साहब जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। अगला आता है आपका NTA, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, और इसके जो महानिदेशक डीजी है विनीत जोशी साहब हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, जो नेशनल वुमेन कमीशन है, इसकी चेयरमैन अध्यक्षा हैं आदरणीय रेखा शर्मा जी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चर्चाओं में रहती हैं, इस कारण से इनका नाम जरूरी भी है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो बच्चों का जो कमीशन बनाया गया है, उसके चेयरमैन है प्रियंक कानूंगो साहब, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका एसएससी, जो एसएससी एग्जाम्स होता है, एसएससी आपका, तो उसका जो चेयरमैन है वो आपका एस किशोर साहब है, एसएससी के चेयरमैन है। नेक्स्ट आता है आपका 7वां वेतन आयोग, जो 7th पे कमीशन है, तो 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन है आपके आदरणीय अशोक कुमार माथुर साहब हैं।
नेक्स्ट आता है आपका 15वां वित्त आयोग, जो 15th फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। हमारे संविधान में अनुच्छेद 280 है, आर्टिकल 280 है, और जो अनुच्छेद 280 है उसका इस्तेमाल करके फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है 5-5 साल के लिए। फाइनेंस या फिनांस एक ही चीज़ है, ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश का अंतर होता है। तो वित्त आयोग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, 5 साल की रिकमेंडेशंस होती है। अभी तक टोटल 15 फाइनेंस कमीशन बने हैं। आदरणीय NK सिंह साहब जो है आपका इसके चेयरमैन थे। अगला आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन का जो चेयरमैन है आदरणीय कौन है, भगवान लाल साहनी साहब हैं। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कमीशन है उसके चेयरमैन आदरणीय हर्ष चौहान साहब हैं। नेक्स्ट आता है अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, याद रखना यह है आपका अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब ट्राइब। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसके चेयरमैन आदरणीय हर्ष चौहान साहब हैं, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, उसके चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर विजय सांपला साहब हैं। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके चेयरमैन आदरणीय जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कमीशन से याद रखिएगा। अगला कमीशन आता है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो हमारा माइनॉरिटीज का कमीशन है, उसके चेयरमैन आदरणीय इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट जो कमीशन मैंने आपको बताया है, अभी एक और है, एक और आपका 22वां राष्ट्रीय विधि आयोग, 22वां राष्ट्रीय विधि आयोग जो है, लॉ कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष आदरणीय ऋतुराज अवस्थी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट जो कमीशन मैंने बताया है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा सभी का फटाफट, इनको याद करके जरूर जाइएगा। 10-15 इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे टॉपिक को मैंने कैटेगराइज किया है बहुत ही शानदार सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी चीज छूटे नहीं, मेरी गारंटी है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका नीति आयोग हो गया, CACP हो गया, AIM अटल इनोवेशन मिशन हो गया, UPSC हो गया, NTA हो गया, महिला आयोग हो गया, बच्चों वाला कमीशन हो गया, SSC हो गया, 7th पे कमीशन हो गया, 15th विद फाइनेंस कमीशन हो गया, अदर बैकवर्ड कमीशन हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन हो गया, आपका मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, माइनॉरिटीज का कमीशन हो गया, और आपका विधि आयोग जो लॉ कमीशन है वो हो गया। ये इंपॉर्टेंट कमीशन मैंने आपको बता दिया। डेली वीडियोस आ रहे हैं, इसके 2 वीडियोस पर डे आ रहे हैं आपके पास में, और इसका करीब 10 से 12 वीडियोस हो चुका है प्लेलिस्ट में। 2021-22 करंट अफेयर के नाम की प्लेलिस्ट है, लाइन से सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करके वीडियो को शेयर कर देंगे तो थोड़ा खुशी होगी। अदरवाइज हमारा उद्देश्य आप पढ़ाई करें, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से खुश है, बस उतना हमारे लिए काफ़ी है। शेयर नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप मत कीजिए शेयर, बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, हमारे इसी में खुशी है। बाय बाय, टेक केयर।